देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सभी देशवासी आज़ादी के रंग में डूबे नजर आ रहे हैं। साथ ही सरकारी संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं व्यापक स्तर पर तिरंगे के सम्मान में जगह जगह रैलियां निकालकर और अनेक माध्यमों से तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं। इसी क्रम में अखिल भारतीय धार्मिक और सामाजिक संस्था मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा पूरे देश में एक राष्ट्र, एक ध्वज और एक आत्मा की आवाज को बुलंद करने में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से महाराज जी की धर्मपत्नी और पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती अमृता राव जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 5 अगस्त से 10 अगस्त तक पूरे देश में मिशन एजुकेशन अभियान के तहत गरीब और जरूरतमंद छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य सामग्री वितरित किया जा रहा है। इसी क्रम में संस्था की शाखा ग्वालियर द्वारा आश्रम प्रभारी महात्मा कल्पना बाई जी, महात्मा अंबालिका बाई जी के दिशा निर्देशन में 8 अगस्त को एवीएम स्कूल ग्वालियर में लगभग 500 बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की गई। पाठ्य सामग्री पाकर बच्चों के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। पाठ्य सामग्री वितरण के साथ साथ हर घर तिरंगे अभियान को भी आगे बढ़ाया गया। संस्था के लिए यह कोई नई बात नहीं है। हमारे महापुरुषों, देश के वीर जवानों की याद में संस्था सामाजिक कार्यों में अपना बड़ा योगदान देती आ रही है। देश के भविष्य और छात्रों को जो शिक्षा देकर और उनको प्रेरणा देकर के उनका भविष्य संवारने में जुटे हुए हैं संस्था के लोग। एक तरह से देश के विकास में शिक्षा एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसको संस्था के सभी लोग, महाराज जी सहित संस्था के सभी कार्यकर्ता और इसके सदस्य लगे हुए हैं। लेकिन पढ़ लिखने के लिए पेंसिल, रबड़, शॉर्पनर, स्केल और कॉपियों का सेट आप लोगों के लिए संस्था इसकी व्यवस्था करती है। तो इसी क्रम में आपको परम पूज्य भाई जी उसको विचार रखेंगी, आप लोगों को समझाएंगे, आप उनके विचारों को सुने। ये पाठ्य सामग्री जो है वो बांटी जा रही है और इसका एक मूल उद्देश्य है कि हमारे यूथ के अंदर में एक दान की प्रवृत्ति आए, समाज के उत्थान की प्रवृत्ति आए, समाज के अंदर में कुछ करने की भावना जगे। तो हमारा यूथ जो है वो इस कार्य को बड़े अच्छे ढंग से कर रहा है और समाज के उत्थान में अगर हमारा हाथ होगा तो हमारे हाथ तो 2 ही हैं जो समाज के उत्थान में आएंगे, लेकिन हरि है 1000 हाथ वाला। हम 2 हाथों से किसी का उत्थान करेंगे तो परमात्मा हजारों हाथों से हमारा विकास करेगा, हमारा उत्थान करेगा। तो ये भावना बोलो रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना। जैसे आज ये बुके जो है, कॉपियां हैं, ये और बच्चों ने आपके लिए इकट्ठा करके भेजा और आपको बढ़ रहा है, लेकिन बड़े होके आप भी दूसरों के लिए ये धर्म पुण्य जरूर करेंगे, लोगों को बांटेंगे। बोलो बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? हाथ उठा के संकल्प लो, बांटेंगे ना। बहुत अच्छा, आप लोगों को हम लोग ताली मिला के बधाइयां देते हैं। बड़े होके आप किसी की 2 हाथों से सेवा करोगे तो भगवान देखता है कि तुमने किसी की सेवा की है। तो हरि है 1000 हाथ वाला, वो हजारों हाथों से तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे कल्याण में, तुम्हारे उत्थान में वो अपने आप को लगा देगा। और प्रभु जब हमारे हमारे इस विद्यालय जो 70% छात्र हैं तो वास्तव में बहुत गरीब वर्ग से आते हैं। कई छात्र ऐसे होते हैं जिनको अगर 4 कॉपियाँ बताई जाए तो वो समय पर 4 कॉपियाँ उपलब्ध नहीं कर पाते। बच्चों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इनके पिछड़ने का एकमात्र कारण है कि ये 4 घंटे 5 घंटे विद्यालय से जाने के बाद जो जिस परिवेश में ये रहते हैं उस परिवेश में इन्हें प्रेरित करने वाला कोई नहीं। इनको इनकी आवश्यकता को समझते हुए इनको संसाधन उपलब्ध कराने वाला कोई नहीं है। करते हैं, बच्चे मेहनती हैं, प्रतिभाशाली हैं और हम ये आश्वस्त आपको बच्चों की तरफ से आश्वस्त करते हैं कि जो आपके द्वारा इन्हें ये सहायता आपकी समिति के द्वारा ये जो इनको प्रदान की जा रही है
बच्चे इसको याद रखेंगे और भविष्य में बच्चों ये तुम्हें भी ध्यान करना है कि आज तुम्हें भले ही एक पेंसिल एक कापी मिली और इसकी सहायता से या इसको उपयोग करते हुए जीवन में तुम अपने उन्नति के शिखर पर पहुंचते हो, तो ये बात तुम्हें ध्यान रहना चाहिए कि जब हम पढ़ते थे तो हमारे परिवेश में हमारी स्थिति क्या थी और हमें कहाँ से क्या मिला था, और अब हमारा दायित्व क्या है कि हम उनको करें। क्योंकि ये कहा जाता है कि हमारी उम्र कितनी भी हो जाए, जब हम शिक्षा जगत में स्कूलों में रहते हैं तो वो संस्मरण आवश्यकता पड़ने पर हमें सभी A to Z सब याद रहते हैं। बचपन में क्या कमी होती थी,